सोचो, एक बहुत बड़ा बाजार है जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन यहां फल और सब्जियों की जगह लोग पैसे और सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं। ये बाजार फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन का एक गहरा अर्थ होता है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल मार्केट्स का असली रूप है। यहां हर एक ट्रेड, हर एक डिसीजन हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। ये हमारी इकोनॉमी की जान है, जो उन लोगों को जोड़ते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, और उन लोगों से जिन्हें ग्रो करने और आगे बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स का काम सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए आइडियाज को जन्म देता है, नए बिजनेसेस को पनपने का मौका देता है। फाइनेंशियल मार्केट्स इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मार्केट्स ही हैं जो नए प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, नए जॉब्स क्रिएट करते हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। ये बिजनेसेस को कैपिटल रेज करने के लिए और इंडिविजुअल्स को अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स इंडिविजुअल्स को भी एम्पावर करते हैं। ये उन्हें अपने फ्यूचर के लिए प्लान करने, अपने गोल्स को अचीव करने का मौका देते हैं, और गवर्नमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हों या एजुकेशन प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स हर सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। छोटे में कहें तो ये वो इंजन्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाते हैं। ये मार्केट्स ही हैं जो हमें एक बेहतर फ्यूचर की ओर ले जाते हैं और हमारी इकोनॉमी को सस्टेन और ग्रो करने में मदद करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स फाइनेंशियल एसेट्स की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। ये एसेट्स बैंक में जमा एक साधारण डिपॉजिट से लेकर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉम्प्लेक्स चीजों तक हो सकते हैं। इसे पैसे के लिए एक बहुत बड़े ऑक्शन हाउस की तरह समझो। बोरोवर्स इन मार्केट्स में लेंडर्स को खोजने आते हैं जो उन्हें जरूरत के फंड्स देने को तैयार हों। बदले में लेंडर्स को इंटरेस्ट पेमेंट्स या कैपिटल अप्रिशिएशन के थ्रू उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स और का एक्सप्रेस लेन है। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट से डील करता है जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब इन्हें आसानी से कैश में बदला जा सकता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली सेफ हैं और लो रिटर्न ऑफर करते हैं, जिससे ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल बन जाते हैं जो अपने फंड्स को शॉर्ट पीरियड के लिए पार्क करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स का कंस्ट्रक्शन साइट है। यह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से डील करता है जो 1 साल से ज्यादा समय में मैच्योर होते हैं। इन सिक्योरिटीज का यूज कंपनीज और गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल रेज करने के लिए करते हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक्स कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बॉन्ड्स डेट सिक्योरिटीज होते हैं जो इन्वेस्टर द्वारा बोरोवर को दिए गए लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स से ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल ऑफर करते हैं। Section 5, Money Market versus Capital Market, a tale of two markets. In this section, we will delve into the intricate world of financial markets, focusing on the distinct characteristics and roles of the money market and the capital market. These two markets, while both essential for the flow of funds in the economy, serve different purposes and cater to different financial needs. जहां money और capital markets दोनों ही funds के flow को facilitate करते हैं, वहीं ये अलग अलग नीड्स को पूरा करते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करता है, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट शामिल होते हैं, जो टिपिकली 1 साल से कम की मैच्योरिटी पीरियड रखते हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में होता है, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन पर फोकस करता है। कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज शामिल होते हैं, जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। यहां पर इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स की संभावना होती है, लेकिन इसके साथ हायर रिस्क भी होता है। मनी मार्केट लो रिस्क और लो रिटर्न्स की विशेषता होती है,
जबकि कैपिटल मार्केट हायर पोटेंशियल रिटर्न्स ऑफर करता है, लेकिन इसके साथ हायर रिस्क भी आता है। मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली सेफर होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट डेट, जो इन्वेस्टर्स को एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए यह जानना आवश्यक है कि कब और कैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का उपयोग करना है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आइडियल है, जैसे कि इमरजेंसी फंड्स या वर्किंग कैपिटल नीड्स, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और ग्रोथ के लिए बेस्ट सूटेड है। अंडरस्टैंडिंग दीज मार्केट्स helps investors balance their portfolios and achieve their financial objectives effectively. Section 6. The importance of understanding financial markets. Financial markets हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं। ये markets goods और services के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी आती है। ये हमारी डेली लाइव्स को अनगिनत तरीकों से इंपैक्ट करते हैं, जैसे लोन्स पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट से लेकर इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाले रिटर्न्स तक। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बोरोविंग सस्ता हो जाता है, जिससे लोग और बिजनेसेस ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इन मार्केट्स के काम करने के तरीके को समझकर हम अपने और अपने परिवार के लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम जानते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हों, घर खरीद रहे हों या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हों, फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। या बिजनेस शुरू कर रहे हों, फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझने में मदद करती है, जिससे आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में एम्पावर कर सकती है। इससे आप रिस्क्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिवली कैपिटलाइज कर सकते हैं। आज के डिजिटल एज में फाइनेंशियल एजुकेशन पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। आप ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और फाइनेंशियल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट्स को समझना न केवल आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, बल्कि ये आपको एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन। फाइनेंशियलमार्केट्स कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन बेसिक्स को समझना सबके बस की बात है। मनी और कैपिटल मार्केट्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझकर हम अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को शेप देने में उनके रोल को अप्रिशिएट करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जितना ज्यादा हम समझेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से हम साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। सेक्शन 8 डिस्क्लेमर। ये इसे केवल इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं समझना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में रिस्क्स होते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 9 अबाउट द ऑथर। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन होस्ट, कभी कभार पार्श्व गायक और पूर्व राजनेता हैं। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उनकी मनोरम कहानी कहने की क्षमता सिल्वर स्क्रीन से परे है, जो उन्हें आकर्षक और सुलभ तरीके से जटिल जानकारी देने के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनाती है।